लखनऊ से बड़ी खबर आप देख रहे हैं विजेंद्र सिंह बीबी न्यूज। राजधानी लखनऊ के एक निजी होटल में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार सभी जाति धर्म की मदद कर रही है। मोदी सरकार ने 43 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लोन मिला है। साथ ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। यही नहीं, 8 लाख मकान बने हैं। आयुष्मान योजना 2 लाख लोगों को फायदा हुआ। मोदी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाया है। विपक्ष किसानों को लगातार भ्रमित कर रहा है, किसानों को भड़काने में लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में आरपीआई 20 से 25 सीटों के साथ चुनाव में उतरेगी। बुधवार की शाम को सीएम योगी के साथ मीटिंग होगी, फिर तय हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को आरपीआई की रैली का समापन है। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल शामिल होंगे। साथ ही जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। वहीं बीएसपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये जरूर है पक्का 2022 के चुनाव में आरपीआई देगी बीएसपी को धक्का। आइए रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन हर बार इनका कहना ये है कि भाई कानून पीछे ले लो। अभी 10-11 महीने से उनका आंदोलन चल रहा है। तो इतने दिन आंदोलन करके किसानों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। और सरकार का प्रॉब्लम ये है कि भाई एक कानून पीछे लेंगे तो हर कानून पीछे लेने की मांग होती रहेगी, और फिर पार्लियामेंट को भी कोई हाथ नहीं रहेगा, सरकार को भी कोई हाथ नहीं रहेगा। इसलिए कानून पीछे लेने की मांग को छोड़कर और क्या उसमें करना है क्या बताइए, लेकिन वो बताने के लिए किसान नेता तैयार नहीं है। तो हम किसानों के बाजू में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बहुत सारा काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 4.5 सालों में इतना अच्छा काम किया है कि यहाँ हिंदू मुसलमानों का दंगा कभी हुआ नहीं। ये समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, कांग्रेस वाले जानबूझकर बीजेपी पर टीका करते हैं कि भाई ये जातिवादी है, ये मुसलमान के विरोधी है, दलित के विरोधी है। लेकिन मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि भाई हमारी पार्टी जो है ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में विलीन करेगी। आज उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में विलीन हो रही है। मैं उनका अवधेश पांडे जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ एकीकृत ब्राह्मण महासंघ ये भी मतलब पार्टी के साथ जुड़ रहा है। ये परमार्थ अलग है ना, परमार्थ ट्रस्ट एक है, ये भी मतलब ब्राह्मण समाज का है। और ये सभी लोग मतलब आरपीआई में आरपीआई की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे शुक्ला जी को मैंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। मुंबई में ताज आरपीआई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला इनका नाम है। ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई में कई सालों से रहते हैं, वो बिल्डर है। और मेरे साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने मुझे को बोला था कि मुंबई में भी जो ब्राह्मण समाज है वो भी पार्टी में लाई गई। इसलिए मुंबई में ताज होटल में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें मुंबई का सही है कि समीर वानखेड़े के पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर वानखेड़े है। ये दलित समाज के, महार समाज के है। और वासिम जिला जो विदर्भ में नागपुर के पास, उस जिले के रहने वाले हैं। उसके पिताजी ने मुस्लिम औरत के साथ शादी की थी, लेकिन उनका नाम दाऊद नहीं है। दाऊद तो वहाँ किधर पवार है ना, दाऊद इधर कैसे आएगा। तो इसीलिए मतलब उनके पिताजी का नाम दाऊद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुस्लिम औरत से, मुस्लिम लड़की से शादी की थी। और समीर वानखेड़े की भी एक शादी पहली मुस्लिम लड़की से हुई थी। तो इसमें मतलब एक दूसरे के धर्म के माध्यम से कई लोग इकट्ठा आते हैं। बहुत सारे पत्रकारों के भी मैंने मैरिज देखा, हिंदू मुसलमान में मैरिज, तो मतलब पत्रकारों के भी मैरिज हुए हैं। तो आपका जो सवाल है तो नवाब मलिक जो है उनके आरोप बेबुनियाद है। आज उन्होंने निकाहनामा जारी कर दिया है, तो पहली शादी ठीक है ना। नवाब मलिक हमारे पार्टी का ध्यान है कि समीर वानखेड़े दलित समाज के है और ये अच्छे एक्टिव अधिकारी है। आज इटावा में है, तो मतलब ये रैली पूरे प्रदेश में घूम रही है।
और इसका समापन लखनऊ में 18 दिसंबर को होगा। बहुजन कल्याण महारैली के नाम से यहाँ रैली होगी। आपके टिकट पे भी क्या कैंडिडेट होंगे? सर, आप कितने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे उत्तर प्रदेश में? एक दूसरा सवाल मेरा ये है, आपको राजनीतिक जो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, तो किस तरीके की तरफ जो है वो मौसम जा रहा है राजनीति का, क्या होने जा रहा है? राजनीति का मौसम तो ये है कि मौसम तो हमारा मौसम है। हमारा मतलब यहाँ हमारा है मौसम, यहाँ योगी जी का और हमारा है मौसम, क्योंकि हमारे साथ आ गया है दलित और कासम, तो सभी जाति के धर्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मौसम तो हमारा है। सर, यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। अभी आपने आज सलाह बहुत अच्छी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप राहुल गांधी को सलाह दे डाली कि दलित लड़की से शादी कर लो, फिर अभी आपने शाहरुख खान को सलाह दी कि बेटे को नशा मुक्ति केंद्र पे भेजो। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, एग्जीक्यूशन भी कराने का आप जिम्मेदारी लीजिए इसमें। क्या क्या जिम्मेदारी? राहुल गांधी की वो सलाह दी बड़ी उनको मोदी पर अटैक करने की मतलब उनको आदत है, और इसीलिए मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी जी के भविष्य के लिए राहुल गांधी जी ने शादी करनी चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी सेक्युलरिज्म की है, जाति व्यवस्था खत्म करने की है, एक तो महात्मा गांधी जी ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया, लेकिन 70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन जातिवाद को खत्म करने में इनको सफलता मिली नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। और राहुल गांधी जी ने अगर कास्टिज्म खत्म करना है तो मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया है। मेरी वाइफ जो है ब्राह्मण समाज की है, बनारस की रहने वाली है, और वो मुंबई में रहती थी, सांगली में रहती थी। उनकी फैमिली 200 साल 150 साल पहले से पूरे हमारे महाराष्ट्र में आई थी, और मैंने ब्राह्मण समाज के लड़की से शादी किया है। तो इसलिए मेरा राहुल गांधी जी को कहना है कि मैंने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी की। एक तरफ आप कह रहे हैं कितने सीटों की मांग की है ये बताइए। इसको लेकर प्रदेश में भी काफी विरोध है, आपको क्या लगता है ये महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा? महंगाई का मुद्दा जो है, महंगाई का मुद्दा अपोजिशन वाले बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी मोदी जी 7-7.5 साल पहले 7 साल 5 महीना पहले सत्ता में आए थे, तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल भी तो महंगाई रही है। लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अपोजिशन वाले उठाएंगे, लेकिन हम भी मतलब उसका जवाब देंगे। सस्ता करके आप सस्ता करके देंगे या किसी और कितने सीटों की मांग? देखिए, मतलब अभी हमारी महंगाई कम करने की कोशिश हमारी चल रही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट में इसके भाव बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ इंडिया में भी भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भाव कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कोई निर्णय लेने का 260% टैक्स लगाया है, 260% टैक्स है। इसीलिए थोड़े टैक्सेस दोनों ने, राज्य और केंद्र ने अगर कुछ टैक्सेस कम करने का निर्णय होता है तो ये मतलब रेट कम हो जाएगी। चुनाव जरूर हमारी सरकार आप मांग कर रहे हैं। बीजेपी से कितनी सीट मांग रहे हैं? बीजेपी से कितनी सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप? हाँ, बीजेपी से अभी हमारा जो सम्मेलन अगर सक्सेस होता है तो एक 8-10 सीटों के लिए हम कोशिश करेंगे। 8-10 सीटों का कोशिश करेंगे। अगर रामदास जी एक सवाल चीनी जर्नलिस्ट है भट्ट साहब, उनका ले लिया। आपके दोस्त जो है महाराष्ट्र, उन्होंने सभी वानखेड़े 2022 में जो चुनाव फरवरी में आ रहा है, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट से यहाँ फिर एक बार बीजेपी की सरकार आएगी। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि पूरी ताकत से बीजेपी का समर्थन करें और 300 पार, मतलब लास्ट टाइम 312 सीट आई थी, 325 हाँ, एनडीए की 325 सीटें आई थी और बीजेपी की 312 सीटें आई थी। तो मतलब लेकिन अभी इस वक्त उससे भी ज़्यादा सीटें आने की संभावना है और आरपीआई साथ में रहेगी, तो 20-25 सीटें बढ़ाने के लिए आरपीआई का उपयोग हो सकता है। और इसीलिए आज शाम को योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलने वाला हूँ। और इसीलिए मतलब एक तो रिपब्लिकन पार्टी दलित समाज को सपोर्ट करने वाली तो पार्टी है ही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ बनिया कम्युनिटी है
रिपब्लिकन पार्टी के साथ क्षत्रिय कम्युनिटी है, और रिपब्लिकन पार्टी में अभी ब्राह्मण समाज भी आ रहा है। जिस तरह में हमारे पवन गुप्ता जी ये मतलब बढ़िया समाज से है, ये महाराजगंज के रहने वाले हैं, और इनको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और वो उन्होंने उनके नेतृत्व में बहुजन कल्याण यात्रा का आयोजन या शुरुआत सहारनपुर से हुई, उसमें मैं उपस्थित था। और अभी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये रैली घूम रही है, और इसका समापन 18 दिसंबर को मतलब रमाबाई अम्बेडकर मैदान जो है वहाँ मतलब इसका समापन होने वाला है। और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुनील बंसल जी, और अगर जेपी नड्डा जी के लिए भी मैं कुछ कर रहा हूँ, और उसमें 1 लाख लोग जमा करने का संकल्प हमारा है। तो आज हमें खुशी है, हमारे बाबा शुक्ला जी जो मेरे बाजू में बैठे हैं, ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन आप जिला कौन सा है? हाँ, ये मुंबई में रहने वाले हैं, और वहाँ के फोटोग्राफर, ये सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मैं यहाँ आया हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इधर आया हूँ। और हमारी मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भूमिका लेने वाली सरकार है। और ये सरकार सभी जाति धर्म के लोगों को मदद करती है। जिस तरह 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई, और पूरे देश भर में 43 करोड़ 50 लाख 25,000 इतने लोगों के अकाउंट देश भर में खुले हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख इतने अकाउंट में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, ये योजना 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से देने का ये मतलब सरकार का निर्णय है। और सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का बैंकों का आदेश है कि गरीब लोगों को, नौजवानों को, महिलाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन विदाउट गारंटी देना चाहिए। तो 2015 में ये स्कीम शुरू हुई, और 15 से 2021 तक 31 करोड़ 47 लाख 6,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 71 लाख 26,000 इतने लोगों को इस योजना का फायदा हुआ है। 2 करोड़ 71 लाख 26,000 इतने लोगों को यूपी में लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, ये योजना गैस सिलेंडर वाली है, और इसमें 2016 से 20 तक 8 करोड़ 16,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और यूपी में 1 करोड़ 47 लाख 50,000 इतने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। दूसरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है रूरल, इसमें अभी तक कम से कम 2 करोड़ 35 लाख 7,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है, और देश भर में। और यूपी में 23 लाख 14,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन की है, उसमें पूरे देश भर में 51 लाख 82,000 इतने लोगों के हाउस बन गए हैं विद शौचालय है। और उत्तर प्रदेश में 8,62,000 इतने मकान बने हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के अंतर्गत एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए मिलते हैं। तो ये योजना 2018 में से शुरू हुई, और अभी तक 2 करोड़ 28 लाख इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 2,05,000 2,05,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। इसी तरह नरेंद्र मोदी, ये जो योजना है, ये योजना हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, जो एक कैटेगरी में बैठता है, तो सबके लिए मतलब ये
निर्णय हमारे सरकार ने लिया है और ये सब लोगों को इसका फायदा होता है। दूसरा, बीच में सरकार ने जो निर्णय लिया था कि 10% आरक्षण